नहमदुहु व नस्सली अला रसूलिहि करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट के इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। गुज़श्ता लेक्चर्स में हमने देखा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है और स्ट्रेस होता क्या है और इसके पीछे क्या रीज़न्स होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं। कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की और अब मज़ीद हम इसके हवाले से जानने की कोशिश करेंगे ताकि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट को जो है बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई कर सकें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो स्ट्रेस हम सब की ज़िंदगी का हिस्सा है और हर इंसान जो है उसको फेस कर रहा होता है, जैसे कि हमने पहले भी सीखा। और इसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। कभी हम नॉर्मल ज़ोन में होते हैं और हम नॉर्मली वो जो है वो स्ट्रेस को अच्छी तरह से मैनेज करके अपने काम जो है वो बाखूबी अंजाम दे रहे होते हैं, ऑपरेटिंग स्टेज में भी आ जाते हैं। कभी हम अलर्ट भी हो जाते हैं और उसके कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम कोप अप नहीं कर पाते और इम्बैलेंस का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात क्रिएट करता है और डिस्टर्ब हो जाती है हमारी लाइफ फिज़िकली और मेंटली हम जो है वो डिस्टर्ब फ़ील करते हैं। तो जब इस पे रिसर्च की गई तो जितने भी फिजिशियंस हैं, जनरल फिजिशियन जिनके पास जब भी पेशेंट्स आते हैं, कोई भी इलनेस लेके आते हैं, कोई भी बीमार अपनी बीमारी डिस्कस करने आते हैं, तो उनमें से 75% केसेस ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ स्ट्रेस मैनेजमेंट की वजह से जो है क्रिएट होते हैं। उनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस जो है वो मैनेज नहीं हो पा रहा होता और स्ट्रेस की वजह से जो है वो 75% जो लोग हैं वो बीमार होके डॉक्टर्स के पास आते हैं। तो उसके डिफरेंट रीज़न्स होते हैं, क्योंकि स्ट्रेस जो है हमारी पूरी बॉडी पे असरअंदाज होता है और स्ट्रेस की वजह से ही हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो सप्रेस हो जाती है। जब आपकी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है तो आप बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हो जाते हैं टुवर्ड्स डिजीज़ेस। तो आपको कोई सी भी डिजीज़ जो कि आम इंसान के लिए आसानी से, जैसे हम सांस ले रहे हैं तो हवा में भी कितने सारे बैक्टीरियाज होते हैं, हम लोगों से मिलते हैं तो उनको भी मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं। लेकिन जो हेल्दी पर्सन होता है उसके लिए बीमार होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी डिप्रेस बंदा है, जिसकी इम्यूनिटी भी कम है और जो जो मेंटली भी डिस्टर्ब है, तो उसके लिए जो है ये चांसेस बढ़ जाते हैं और उसकी बॉडी पे जो है वो बीमारियां जल्दी असरअंदाज होती हैं। वो जल्दी बीमारियों की तरफ जाता है और उसको कोई सी भी बीमारी जो है आसानी से लाहक हो जाती है। तो इसकी वजह से जो है वो स्ट्रेस उनकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा गहरा असर डालता है। और ज़्यादातर जो लोग ज़्यादा गमगीन रहते हैं या ज़्यादा प्रोलॉन्ग अरसे के लिए स्ट्रेस में रहते हैं, तो उनकी बॉडी में जो है केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। तो इसी तरह और रिसर्च से ये भी पता चला है कि जो हम खाना खाते हैं, उसमें भी अगर आप खाने में अगर ज़्यादातर आप ऐसी चीज़ें खाते हैं जो तली हुई हैं या फैट इंटेक आपका ज़्यादा है, तो उसकी वजह से जैसे हम समझते हैं सिर्फ़ कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और मोटापा हो गया है और ओबेसिटी की तरफ इंसान तो जाता ही जाता है डेफ़िनेटली। लेकिन साथ ही साथ जो कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल जब आपकी बॉडी में बढ़ जाता है तो वो एक रीज़न बनता है स्ट्रेस को बढ़ाने का। तो वो ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करता है जिससे हमारी बॉडी में स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है। तो हमें अपने खाने पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि कहीं हम ऐसे फ़ास्ट फ़ूड या बाहर की तली हुई चीज़ें या हाई इंटेक ऑफ फैट तो नहीं अपनी ज़िंदगी में शामिल किया हुआ, जिसकी वज़ह से हमें पता भी नहीं है और जो है वो स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी में शामिल हो होता जा रहा है। तो स्ट्रेस जो है उसके काफ़ी सारे, जैसे हमने सिम्पटम्स पहले भी डिस्कस किए, तो उससे बहुत सारे डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं और बहुत सारी डिजीज़ेज़ भी हमारी ज़िंदगी में शामिल हो सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों को पता भी नहीं चलता कि स्ट्रेस की वजह से वो हार्ट पेशेंट बन जाते हैं और आपने सुना होगा अक्सर लोगों को सडन हार्ट अटैक आ गया या एंजाइना हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो स्ट्रेस की वजह से होती हैं कि अचानक से कोई सदमा पहुँच गया या कोई ऐसी बात उन्होंने सुन ली या उनको कोई ऐसा शॉक लगा जिससे जो है वो हार्ट की इसकी जो वजह से हार्ट की इतनी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस जो हैं वो सामने आती हैं। इसके अलावा भी आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए अक्सर कि मुझे माइग्रेन है। मुझे अक्सर जो है वो सर दर्द रहता है, तो ये भी एक स्ट्रेस की ही वजह से जो है वो क्रिएट होता है। इसके अलावा डायबिटीज़ हो गई, एलर्जीज़ हो गई, अस्थमा हो गया और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं कि उनका या तो उनका डाइजेशन इनडाइजेशन हो जाएगा, उनको उनका प्रॉपर्ली जो है वो सिस्टम काम नहीं करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम और प्रॉपर्ली जैसे नॉर्मल लोग अपनी ग़िज़ा खाते हैं और हज़म कर पाते हैं,
उनका ये सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ना वो सही से ग़ज़ा को एब्ज़ॉर्ब कर पाएँगे अपनी बॉडी में, और ना ही फिर वो विटामिन्स और मिनरल्स उनकी बॉडी में जाके जो वो उनको फ़ायदा और नफ़ा बख्श उनके लिए साबित नहीं हो पाएँगे। तो इसी तरह जो है और भी डिफरेंट सिस्टम्स हैं, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे कुछ पेशेंट्स को डायरिया हो जाता है, कुछ को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कुछ को अल्सर हो जाते हैं, कुछ को मसल्स प्रॉब्लम हो जाती हैं, उनके मसल्स जैम हो जाते हैं, आर्थराइटिस हो जाता है, बैक पेन, नेक पेन, एंजाइटी हो जाती है, फेयर्स, फोबियाज। कुछ ऐसी बातें होती हैं कि वो मतलब रात को भी उठ के डर चौंक जाते हैं। कुछ लोग ऐसे ऑब्सेशन का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, स्किन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो इसके इससे सिर्फ़ और सिर्फ़ स्ट्रेस को ना मैनेज करने की वजह से इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं। कितने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं हमारी ज़िंदगी में इतनी सारी डिसऑर्डर्स और डिज़ीज़ेज़ के। तो अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज़ रखे। और इवन के कैंसर को कहा जाता है कि इट्स अ साइलेंट किलर। बहुत सारे कैंसर के पेशेंट्स होते हैं जिनको नहीं पता होता, उनकी ज़िंदगी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, कोई सिम्पटम्स नहीं होते, कोई साइंस नहीं होते, और अचानक से उनको डायग्नोज़ होता है कि उनको कैंसर हो गया। और उसका हो सकता है, उसका एक ये रीज़न भी हो सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वज़ह से उनकी इम्यूनिटी अफ़ेक्ट की और आखिर उनको कैंसर की तरफ जो है वो ले गई। तो ये भी हो सकता है। इसी तरह आर्थराइटिस भी है, क्योंकि हमें पता है कि हम एक बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए कितना ज़रूरी है कि हमारे इमोशनली हम जो है स्टेबल हों, हमारे हार्मोन्स, केमिकल सब कुछ बैलेंस हो, ताकि हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी जो ह्यूमन बीइंग की तरह जो है वो हमें जो है हमारे काम आ सके। इसी तरह हम ने देखा कि लॉन्ग टर्म जो है सप्रेशन की वजह से कुछ केमिकल्स हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं, जैसे कि इसमें कॉर्टिसोल बहुत अहम रोल प्ले करता है। और आपके साथ एक केस हिस्ट्री डिस्कस करना चाहूँगी। ये केस हिस्ट्री पब्लिश हुई थी, बाकायदा आर्टिकल इसके ऊपर छपा था। तो एक पर्सन था 30 जो कि साल तक 30 साल उसने का था। सेल्स मैनेजर के तौर पे काम किया। 400 के अबव उसकी स्टाफ मेंबर्स थे जिनको वो मैनेज करता था, मीटिंग्स करता था, सबको काम असाइन करता था, सबकी जो सैलरी है, सारी डिस्ट्रीब्यूशन और सारी चीज़ें, क्रिटिकल टाइम मैनेजमेंट उसको आती थी, और वो हर चीज़ को बहुत वेल मैनेज करके लेके चलता था। तो कंपनी के लिए वो बहुत ही ज़्यादा नफ़ा बख्श था। तो कंपनी ने उसको उसकी मैनेजर की पोस्ट से उसको बढ़ा के डायरेक्टर जनरल बना दिया, मेन और ज़्यादा प्रमोशन करके उस पर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर रहा था और प्रोग्रेस उसकी बहुत अच्छी थी। और वो अप टू 400 लोगों को आसानी के साथ मैनेज कर रहा था। तो जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ी, तो उसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर असर आया। वो जो शख्स था, जो कि बहुत तरीके से वेल मैनेज कर रहा था सब कुछ, हर काम में एफिशिएंट था और लोगों को भी लेके चल रहा था, अपनी टीम मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग में, कंपनी के तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में वो जो है वो हाईली इफ़ेक्टिव पर्सन था। तो उसके बाद जब उस पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ी, तो वो शख्स जो था, वो उसकी रातों की नींद जो है वो उड़ गई, और वो फ्रीक्वेंटली जो है वो इंसोम्निया का शिकार हो गया, एंजाइटी उसको रहने लगी, और जो है उसको फिर फ़ील होने लगा कि उसकी हार्ट बीट अक्सर बढ़ी रहती है। जब वो कोई काम कर रहा होता था, कुछ सोच रहा होता था, तो उसको अपनी हार्ट बीट अपने कानों में सुनाई दे रही होती थी। इवन कि जब वो सोने लेटता था तकिए पे, तो वो सो नहीं पाता था, क्योंकि उसको उसकी हार्ट बीट और उसका हार्ट रेट इतना ज़्यादा होता था कि उसको फ़ील हो रहा होता था कि मेरा हार्ट जो है बहुत तेज़ी के साथ बीट कर रहा है। तो उस पर्सन के साथ ये पहले तो ये सारी डिस्टर्बेंस हुई कि परेशान भी रहने लगा, फिर हार्ट प्रॉब्लम और स्लीपिंग प्रॉब्लम, ये तमाम चीज़ें भी उसके साथ होती रहीं। फिर आखिरकार जो है वो उसके साथ ये हुआ कि उसने फिर ब्रेक लिया अपने काम से और अपनी ट्रीटमेंट की तरफ वो जो गया। लेकिन वो टेंशन इतनी ज़्यादा थी कि उससे अपने घर के नॉर्मल जो टास्क होते हैं रेगुलर बेसिस के, फिर वो भी नहीं कर पाता था। वो इतना ज़्यादा लैकिंग आ गई उसकी लाइफ में, और बिल्कुल ही अनएफिशिएंट हो गया वो बंदा, सिर्फ़ और सिर्फ़ स्ट्रेस की वजह से। तो वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया कि वो नॉर्मल रेगुलर जो काम होते हैं उसमें भी फिर उसको लोगों की मदद लेनी पड़ी। और वो आखिरकार करते-करते उसकी डिज़ीज़ की वज़ह से उसकी पहले जॉब भी गई, उसकी हेल्थ भी डिस्टर्ब हुई, उसकी मेंटली भी वो डिस्टर्ब हुआ, उसकी फैमिली लाइफ़ सब उसके डिस्टर्ब होते-होते फिर आखिरकार उसने लिखा लेटर में कि अब 4 साल और तकरीबन 1.5 माह के करीब हो गए हैं, और मैं बेरोज़गार हूँ। मुझे कोई मतलब कोई जॉब नहीं देने को तैयार है, और मेरी कोई नौकरी नहीं है, और मैं जो हूँ बहुत ही कसमा-फुर्सी की ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ। और उसने ये आखिर में लिखा कि जो है इस स्ट्रेस ने जो है मुझे कहीं का नहीं छोड़ा।
तो उसकी ज़िंदगी पर इतना ज़्यादा असरअंदाज हुआ ये स्ट्रेस। तो इसीलिए हमें स्ट्रेस को सीखना चाहिए, समझना चाहिए, अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियाँ करे। तो उसके साइंस एंड सिम्टम्स हम जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किए कि जो पर्सन होता है बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाता है, उसमें बर्दाश्त ख़त्म हो जाता है, क़ुव्वत बर्दाश्त, जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों पे जो है वो इरिटेट हो जाता है लोगों से, और लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है। डिसीजन लेना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, हर वक्त घबराया परेशान रहता है वो। तो ये तमाम सिम्टम्स होते हैं जो कि स्ट्रेस की वजह से रोनुमा होते हैं। फिजिकली मेंटली भी हमने देखा था पिछले लेक्चर्स में कि क्या क्या सिम्टम्स जो हैं वो इंसान के साथ होते हैं। इसके अलावा जो स्ट्रेस है उसके अगर हम ग्राफिकली स्ट्रेस को डिस्कस करें, तो पहले इंसान जो बेसिक हम पर कोई डिमांड आती है, कोई हम पर बर्डन आता है कि आपके ऊपर ये आदत है कि ये काम करना है, तो पहले तो हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, या हम सोचते हैं कि चलो ठीक है देख लेंगे, अगर हो सकता है तो कर लेंगे। फिर हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाएं, ट्राई करते हैं, ये डिमांड आया हम पे, ये हम पे मतलब बर्डन आया, तो सिर्फ हमें काम को करना है, कोप अप करना है। तो फिर हमारी बॉडी जो है वो स्टिमुलेट हो जाती है। जब हमारी बॉडी स्टिमुलेट होती है तो फिर हम डिसीजन की तरफ जाते हैं, थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं कि अब तो ये काम हमें करना ही करना है। फिर हम कुछ ब्रेन फंक्शनिंग हमारे करती है, और फिर हम क्रिएटिविटी की तरफ जाते हैं, और हम क्रिएटिव होके इफेक्टिवली जो है उस काम को करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा पीक और मैक्सिमम जो ऑप्टिमम लेवल होता है ये हम अचीव कर लेते हैं जब भी हम पर कोई बर्डन आता है या कोई काम रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर आती है। लेकिन जो शख्स उस पीक लेवल के बाद वो पीक लेवल अचीव हो गया, लेकिन वो अगर वो नहीं अचीव कर पा रहा, और वो ना जो है उस बर्डन को अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पा रहा, तो उसके साथ ये अपोजिट हो जाता है। ये चार्ट जो है उसके लिए बिल्कुल अपोजिट हो जाता है कि वो अलर्ट होने के बजाय डिप्रेस हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन फील करता है, डिसीजन नहीं ले पाता, क्रिएटिविटी की बजाय उसको जो है वो और डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि उससे जो है वो अपोजिट, उसकी डिमांड पूरी नहीं हो पाती, तो वह इनकम्पिटेंट हो जाता है। और इसी तरह जो ये स्ट्रेस है उसकी वजह से हमारी बहुत सारी चीज़ों पे असर पड़ता है, हमारी फैमिली लाइफ पे भी असर पड़ता है, हमारी इवन के बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि फीमेल्स में इनफर्टिलिटी की एक वजह जो है वो स्ट्रेस भी है। स्ट्रेस की वजह से फीमेल्स जो है वो कंसीव भी नहीं कर पाती है। इसी तरह मेल्स में भी ये जो है डिसऑर्डर पाया जाता है। इसी तरह एंजाइटी है, हाइपर एक्टिविटीज़ है, इंसोम्निया है, वेट लॉस है, समटाइम वेट गेन भी हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो हमें जो है अपने बॉडी को ज़रूर अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारी बॉडी हमें क्या सिम्टम्स दे रही है। तो पहले तो आप रिकग्नाइज करें, मॉनिटर करें, फिर उसके बाद ही आप बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्स करें। तो हर इंसान को जो है वो ज़रूरी है कि अपने बॉडी को मॉनिटर करता रहे, उन सिम्टम्स को जो वो आपकी बॉडी आप तक जो है वो पहुंचा रही है। जैसे कि एक शेर भी है कि हादसा यकायक होता नहीं, वक्त परवरिश करता है बरसों। तो कोई भी हादसा जो है वो सडनली नहीं हो जाता, बल्कि उसके पीछे कुछ कॉज और रीजंस होते हैं, जिसकी वजह से ग्रेजुअली इंसान जो है किसी चीज़ की तरफ जो है वो जाता है, और उसके साथ जो है वो कोई वाकया, कोई बड़ी चीज़ जो है रोनुमा होती है। तो हमें किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। अगर कोई भी लाइफ चेंजेस आ रहे हैं, कोई भी मसाइल आ रहे हैं, कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आपको उसका हल निकालना चाहिए, ना कि आप उसको जो है वो छोड़ दें और उसमें जो है इंटरेस्ट ना शो करें, और उसमें उसके लिए एफर्ट्स ना करें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए चैलेंजेस और डिमांड्स को जो है वो कोप अप करने की कोशिश करनी चाहिए।